हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजडम हेयर। गाइस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स का एक बहुत ही अच्छा और मेरा फेवरेट कोट है। अगर आप एक गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी ही गलती है। अब देखिए, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि कोई भी इंसान गॉड से पैसा लेके नहीं आता, क्योंकि गॉड ने तो सभी को इक्वल ही बनाकर भेजा है। पर ऐसा क्या चमत्कार होता है कि कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी अपने ही डिसीज़न पर जीते हैं और कुछ लोग अपने डिसीज़न खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते। ना तो ये कोई चमत्कार है, ना ही तो इनके पास कोई सुपर पावर होती है। ये सारा खेल सिर्फ एक चीज़ का है, वो है थिंकिंग और माइंडसेट। पर इनको ये अच्छे से पता होता है कि इनको आज का हार्डवर्क आगे जाकर कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। ये जितने भी लोग होते हैं, ये शुरुआत में कभी भी लग्जीरियस चीज़ नहीं खरीदते। इनका बस सारा ध्यान एक चीज़ पर होता है कि अपने बचे हुए पैसों को ऐसे क्या काम पे लगाए कि हमारा पैसा और इंक्रीज़ हो जाए और उनका पैसा उनके लिए काम करे। और वो ये करने के लिए वो अपने सराउंड में बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करते हैं और एक टाइम पर आके वो फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर लेते हैं। अगर अब वो कहीं पर काम कर भी नहीं रहे होते हैं तो उन्होंने जो एसेट्स क्रिएट करे हैं वही उन्हें इतना पैसा दे देते हैं कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी तक को चला सकते हैं। लेकिन दूसरी थिंकिंग रखने वाले लोग अपनी लाइफ में कभी भी बदलाव नहीं चाहते। जैसा सब कुछ चल रहा है बस वैसे ही सब कुछ चलता रहे। और इनका भी एक बहुत ज़्यादा फेमस कोट है जो आपने ज़रूर सुना होगा, मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स कांट बाय हैप्पीनेस। और ये लोग इसी सोच में अपनी पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। अब हो सकता है कि वो अपने बहुत ही ज़्यादा सही इंटेंशन से कह रहे हो, पर मनी आज के टाइम पर हमारी लाइफ का 80% पार्ट बन चुकी है। और जब मैं अब 80% कह ही रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक अमीर इंसान बनने के लिए इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना, ताकि आने वाले टाइम में आपका यही पैसा आपको अनलिमिटेड पैसा कमा के दे। तो इसलिए अब मैं आपको 10 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब इसमें से कुछ तरीके पेड होंगे और कुछ एब्सोल्युटली फ्री होंगे। तो आप अपने हिसाब से किसी भी एसेट्स को आप डिसाइड कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 पर आते हैं इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। गाइस, अमीर बनने की जर्नी में पैसा कमाना इतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस पैसे को कमाने का तरीका। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक कार है, अगर आपने उसको अपने यूज़ के लिए लिया है तो वो आपको पैसा कमा के बिल्कुल भी नहीं देगी। पर अगर आप इसको एक टैक्सी के फॉर्म में लेकर और इसे रेंट पे देते हैं तो ये पक्का आपको पैसे कमा के देगी। ठीक ऐसे ही एक कंप्यूटर और एक लैपटॉप, अगर आप इसको एक गेमिंग के पर्पस के लिए ही अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको कभी भी पैसा कमा के नहीं देगा। तो ये आपके लिए एक एसेट नहीं, आपके लिए एक सबसे बड़ी लायबिलिटीज़ बन सकता है। पर अगर आप इसको अपना कोई वेबसाइट या बिजनेस मैनेज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट्स हो सकता है। वॉरेन बफेट जब ये 15 साल के थे तो वो एक शॉप पर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है और सभी लोग अपनी बारी का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो तभी उनके माइंड में एक आइडिया आया। उन्होंने $25 की एक पिन बॉल मशीन खरीदी और उन्होंने वो वाली पिन बॉल मशीन उस शॉप पर सेट कर दी। अब लोगों को वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ रहा था और वो अपना आराम से पिन बॉल खेल रहे थे। और अब पता था क्या होता, अब उस शॉप की भी रीच बढ़ गई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आने लग गए और वॉरेन बफे को भी हर रोज़ वहाँ से प्रॉफिट आता रहा। तो इक्विपमेंट्स और मशीनरी जैसी चीज़ों से भी आप घर बैठे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अब नंबर 9 पर आते हैं रॉ मटेरियल्स एंड कमोडिटीज़। अब कमोडिटीज़ में हम गोल्ड की हिस्ट्री उठाकर देखें तो साल 2009 में गोल्ड की कीमत थी 14,500 रुपये और आज 2021 में उसकी कीमत 50,000 से 60,000 के बीच में हो चुकी है। यानी कि 12 साल में 400 गुना प्रॉफिट। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि ये कोई ऐसा एसेट नहीं है जो 25 दिन में आपको पैसा डबल करके दे दे। पर लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करने का ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। पर इसमें आप अगर ज़्यादा ही लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करें जिस पैसों की आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हर किसी के रेट्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो गाइस, नंबर 8 पर आता है बिजनेस। जितने भी दुनिया के 90% मिलियनर्स हैं वो सब मिलियनर बने हैं तो सिर्फ अपने बिजनेस के थ्रू।
तो इसमें ऐसी कोई भी शक वाली बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस चल पड़ा तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। अगर आप इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं भी होगे तो भी आपके वर्कर इसमें अपना काम कर रहे होंगे। अब इसमें ऐसा कोई भी श्योरिटी नहीं है कि आपका बिजनेस 100% चल ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है तो इसके बॉस भी आप ही है। आप चाहे तो अपना बिजनेस एक बहुत ही बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं और आपकी ही बदौलत आपके बिजनेस का दिवालिया भी निकल सकता है। तो आप जिस भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस बिजनेस के बारे में अच्छे से रिसर्च कर ले। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई बिजनेस खोल सके तो आप किसी भी बिजनेस में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि आता है हमारे नंबर 7 पर। अब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, एक जुआ है। यहाँ पर पैसा फंसाना मतलब कि अपने पैसों को दांव पर लगाना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। गैम्बलिंग ये उनके लिए हो सकती है जो रात दिन स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। पर अगर आप लॉन्ग टर्म गोल लेकर चले तो मैक्सिमम कंपनीज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ला के देगी लॉन्ग टर्म में। और इतिहास गवाह है, हमेशा लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, कभी भी बर्बाद नहीं होता। पर इसमें ये मर्जी नहीं है कि आप जिस मर्जी कंपनी का स्टॉक खरीद ले। और जहाँ पैसा इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो हमें उस फील्ड की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बना रखी है। अभी देखो कि आई बटन पे वीडियो आ गई होगी, अब उसे टैप करके आप देख सकते हो। नंबर 6 पर जो एसेट आता है गाइस वो है खुद का कैश। अब आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि कैश आखिर एसेट कैसे हो सकता है। कैश के थ्रू तो हम अपने एसेट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन गाइस कैश हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है जिसकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके एक एसेट बना लिया तो करंट में आपके पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है। अब इमीडिएटली आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे, तो आप यहाँ पर आके सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। तो मेक श्योर थोड़ा इमरजेंसी कैश आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एसेट नंबर 5, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने आज हमारा हर काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। जहाँ पर पहले 10-10 घंटे लग जाते थे एक काम को करने में, आज वही काम सिर्फ 2 मिनट में हो जाता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। पहले टाइम में अगर हम फॉरेन कंट्री में रह रहे अपने रिलेटिव से बात भी करते थे तो कॉल का इतना पैसा लग जाता था कि वो हमारा पूरा हफ्ता चल सकता था। और इस पैसे को बिल्कुल ही ज़ीरो पे ला दिया व्हाट्सएप और IMO जैसी ऐप्स ने, जो सिर्फ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिएट करी गई है। और अब तो आप ये जानते ही है कि ये दोनों ऐप कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। तो आप भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आप भी एक ऐसी ऐप बना सकते हैं जो लोगों की हेल्प करती हो, क्योंकि पैसा बाय प्रोडक्ट होता है, पैसा आ जाएगा। हमें पहले लोगों की प्रॉब्लम सर्च करनी पड़ेगी और उस पर एक ऐप बनाना पड़ेगा। और अगर वो एक बार फेमस हो गई तो वो आपको लाइफ टाइम पैसा कमा कर देगी। चौथा एसेट है कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो खुद भी यूट्यूब पर काम करते होंगे और आपको ये भी पता होगा कि यूट्यूब की एक कॉपीराइट क्लेम नाम की एक गाइडलाइन है, जिसके तहत अगर आप किसी की भी ऑडियो या वीडियो अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं तो वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे सकता है। उससे वीडियो में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपने उस वीडियो से जितना पैसा कमाया होता है वो पैसा उस क्रिएटर के पास चला जाता है जिसने कॉपीराइट क्लेम मारा होता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा किस लिए होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस क्रिएटर के पास उस चीज़ का कॉपीराइट क्लेम पहले से ही है। ठीक इसी तरह आपके लिए भी कॉपीराइट एक इफ़ेक्टिव एसेट्स बन सकता है। और ये इस तरह काम करता है जैसे कि मान लीजिए आपने खुद की वीडियो या एक सॉन्ग बनाया तो उसका आपके पास एक कॉपीराइट आ गया। अब जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अपने कंटेंट को अपलोड करते हैं और अगर वो कंटेंट फेमस हो जाता है तो बाद में कोई भी बंदा, कोई भी क्रिएटर आपके कंटेंट को रीयूज़ करेगा तो आप उसको आराम से कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं। आप अपने कॉपीराइट क्लेम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एसेट नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। अब यहाँ पर ना तो आपको इतना ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत है, ना ही उस प्रोडक्ट को ख़रीद के उसको रिव्यू करने की। बस इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको या तो एक ब्लॉग या तो एक यूट्यूब चैनल बनाना होगा और आपको उस पर एक पर्टिकुलर नीच डिसाइड करके कंटिन्यूसली डेली वीडियोस डालनी पड़ेगी। और जैसे ही आपकी ऑडियंस यूट्यूब पर इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएगी
आप YouTube पर किसी भी प्रोडक्ट को बताकर उसको एफिलिएट आराम से कर सकते हैं और जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो उसका थोड़ा सा कमीशन आपको भी मिलेगा। और क्योंकि जो आपका ब्लॉग और वीडियो हमेशा ही वहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है तो जितने भी लोग लेंगे तो आप टेंशन मत लो, उसका कमीशन आपको ज़रूर मिलेगा। एसेट नंबर 2, पीपल। आप जिस भी बड़े इंसान की बात कर लो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, सिंगर हो या वो बिजनेसमैन हो, ये लोग आखिर इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जो लोग इनको पसंद करते हैं। इलोन मस्क के सिर्फ एक ट्वीट से ही क्रिप्टो करेंसी आज इतनी ज़्यादा फेमस हो गई और बड़े बड़ी कंपनीज इसलिए अपने प्रोडक्ट को सेलिब्रिटी से एडवर्टाइज कराती है ताकि उन लोगों का उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट बन जाए जो उस सेलिब्रिटी को लाइक करते हैं और वही सेलिब्रिटीज उन कंपनी से लाखों करोड़ रुपए चार्जेस कर लेते हैं। अब नंबर 1 पे जो मैंने एसेट रखा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसका आने वाला फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इस एसेट का नाम है वीडियो। ये तो आप बात अच्छे से जानते हो कि गूगल पूरी दुनिया में नंबर 1 सर्च इंजन है और सेकंड आता है हमारा यूट्यूब और यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीडियो कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इफ़ इंस्टाग्राम भी अपने रील्स के थ्रू सब वीडियोस को ही प्रमोट कर रहा है क्योंकि सब लोग ये जानते हैं वीडियो एक ऐसी चीज़ है वो सिर्फ एक बार बनाने के बाद पूरी ज़िंदगी भर हमें रिवेन्यू जनरेट करके देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अब ये वीडियो लाइफ टाइम यूट्यूब पर रहेगी। अब जितने लोग मेरी वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा मेरा रिवेन्यू जनरेट होगा। सो ये वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है एसेट्स क्रिएट करने का। सो गाइस ये थे 10 एसेट्स जो आपको फाइनेंशियल फ्री करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो ऑल इन दिस वीडियो लाइक कमेंट एंड शेयर। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू।